तो हम किसी एक बैक्टीरिया को क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि अगर वो सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर एक सर्वाइव कर लेता है तो इसका मतलब है तो ऑल सर्वाइव कर लेंगे। अगर वो मर जाता है वो बैक्टीरिया, क्योंकि अब जब एस्ट्रॉइड जब टकराता है अर्थ से, तब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब और हॉट हो जाएगा, उसकी गर्मी बढ़ जाएगी। तो हमारी लैंड एरिया ऑफ द अर्थ की जो है क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो जिससे होगा, अगर एक बैक्टीरिया बच गया तो समझ लो तो सभी बैक्टीरिया बच जाएंगे। क्या होता है, टेम्परेचर हॉट हो जाता है, मतलब टेम्परेचर अर्थ का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो या तो तब एक मरेगा तो सभी मर जाएंगे, अगर एक बच गया तो सारे बच जाएंगे। ऑल डाइड आर ऑल एलाइव, मतलब नो वेरिएशन होने की वजह से बिल्कुल सिमिलरिटीज़ काफ़ी होती हैं किसमें, बैक्टीरिया में। इसका रिजल्ट ये होता है कि एक अगर बच गया इस टेम्परेचर, इस हॉट से, इस गर्मी से ऑफ अर्थ की, हमारी पृथ्वी की, तो सारे बच जाएंगे। अगर एक मर गया तो सारे मर जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हो पाना मुमकिन है? अब चांस ऑफ एलिमिनेशन में क्या होता है, तब इसमें यह होता है कि हम ये कह सकते हैं कि एक लंबे समय से, एक लॉन्ग पीरियड से बैक्टीरिया हमारी अर्थ पे रह रहे हैं। जब एक लंबे पीरियड से हमारी अर्थ पे रह रहे हैं तो क्या होगा, इसमें कुछ तो वेरिएशंस आए होंगे, एसेक्सुअल में तो क्या होगा, कुछ तो वेरिएशंस है। अब होता है क्या, अब यहाँ पर के जो है बच जाएंगे और यहाँ पर के जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया विल नॉट बी डाई, मतलब पूरी एक उसकी जात, बैक्टीरिया की सारी जात नहीं पृथ्वी पर ख़त्म होगी, मतलब कुछ तो बच जाएंगे। क्यों, किसकी वजह से, वेरिएशन होने की वजह से। देखा वेरिएशंस कितने इंपॉर्टेंट है, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अवर, अब हम बात करते हैं वेरिएशंस की बात ह्यूमन में। वेरिएशंस इन ह्यूमन, जैसे उसकी हम हाइट, जिससे हाइट, नंबर 2 हाइट, स्किन कलर, नोज, एयर्स, आइज, हाइट, HIGHT, हाइट की बात कर रहे हैं, आइज की बात, एयर लॉस की बात कर, तो मतलब एक तरीके का नहीं, मतलब ईट्स। ओके, अब ये वेरिएशन किसमें, हाइट में, स्किन में और नोज में, एयर्स, आइज में, हाइट में, ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हम बात ह्यूमन की कर रहे थे ना, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। ओके, अब ये जीन्स होता कहाँ है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है? देखिए, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, सेल, और ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, ये क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है कि इन क्रोमोसोम्स आर DNA, और इन DNA में होते हैं जीन्स। हम कह सकते हैं, जैसे एक फिर से जरा समझ लीजिए, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर DNA है, और DNA के अंदर क्या है, जीन्स है, जीन है। दिस स्ट्रक्चर रिमेंबर। ओके, समझ में आ गया? तो हम फिर एक बार सुनिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं,
क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। क्या है? जीन है। ओके, क्लियर पॉइंट दिस, समझ में आ गया? अब ये जीन्स जो होते हैं, जीन्स, ये वेरिएशन और हेरिडिटी या हेरिटेंस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं देखिए आगे। वी कैन से जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस और वेरिएशंस। ओके, वेरिएशन। ट्रेड्स आर डिसाइडेड बाय जीन्स, और जो ट्रेड्स होते हैं ये भी डिसाइड किसके द्वारा होते हैं? जीन्स के द्वारा होते हैं। व्हाट हाउ, लेकिन कैसे? एक चीज़ याद रखना, जैसे क्रोमोसोम, हमने क्रोमोसोम्स के अंदर बताए थे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग में, मतलब ह्यूमन बीइंग में किसी भी की हम बात करते हैं, जैसे हेयर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हेयर की बात कर रहे हैं, या हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं। तो हाइट का जो होता है, मतलब दो फॉर्म में जीन होते हैं। ये जीन होते हैं टू फॉर्म। एक होता है जिसको हम टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, एक स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ये टी फॉर टॉल होता है और दिस टी फॉर शॉर्ट या डवार्फ। अगर ये वाले, इन एवरी ह्यूमन ए पेयर ऑफ जीन्स, हर ह्यूमन में क्या होता है? एक पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, और हर करेक्टर्स में होता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे हाइट की, हाइट में ये जीन्स होते हैं, दो फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है टॉल होता है, एक होता है शॉर्ट होता है, डवार्फ। जिसको हमने बताया टी जो होता है ये डोमिनेंट होता है। ये क्या है? डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब कह सकते हैं ये हमने बताया था क्या होता है? ये टी वाला जो है ये टाल होगा और डोमिनेंट होगा, और अगर जिसमें ये करेक्टर होगा तो वो ऑर्गेनिज्म का वो ऑर्गन क्या होगा? टॉल ही होगा। ठीक है। और ये क्या होता है? ये शॉर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिसेसिव। क्या कहते हैं? रिसेसिव। क्या होता है? ये रिसेसिव होता है, और ये डोमिनेंट होता है। ये रिसेसिव होता है, ये डोमिनेंट होता है। अब रिसेसिव और डोमिनेंट का लिख लीजिए। तो डोमिनेंट क्या होते हैं? टी से हम डोमिनेंट वाले जीन को टी से डिनोट कर रहे हैं। दी जीन विच डिसाइड ट्रेड्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर डिफरेंट जीन। तो ये किसके लिए टी? ये टॉल के लिए। ओके, वी कैन से जीन विच डिसाइड ट्रेड्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन। ओके, हम आपको क्या बता रहे हैं? जीन्स जो होते हैं इन टू फॉर्म में होते हैं, टू फॉर्म में। एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। जैसे हमने बात कर रहे थे हाइट की, किसकी बात कर रहे थे? हाइट की। हाइट का जो टाल बनाता है तो उसको हम टी, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जो छोटा बनाता है, शॉर्ट बनाता है, उसको स्मॉल टी से कहते हैं। जो स्मॉल टी से जो स्मॉल बनाता है, इसको शॉर्ट बनाता है, तो इसको हम टी से डिनोट करते हैं इन स्मॉल। जैसे मान लो किसी ह्यूमन में टी या टी आता हो या टी स्मॉल टी आता हो, तो स्मॉल टी या कैपिटल टी आता हो, इसके अंदर टी तो स्मॉल टी, ये दोनों स्मॉल टी है। तो ये क्या होगा? टाल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये टाल बना रहा है। ये कैसा बना रहा है? ये टी जो है किसके लिए? फॉर टाल। और दिस इज, अब टी जो इसमें है कैपिटल है, डोमिनेंट है, तो किसकी चलेगी? लीडर कौन है भाई? ये डोमिनेंट है, वही तो लीडर है। जब लीडर के सामने किसी और की चल सकती है? लीडर ये जो चाहेगा वही होगा। अब ये तो टाल है, तो ये क्या चाहेगा? टाल ही होगा। इसी तरीके से ये भी, अब इसमें फिर इसमें एक डोमिनेंट कैपिटल टी है, तब इसमें क्या? जब तक डोमिनेंट कैपिटल टी आता रहेगा तब तक ऑर्गेनिज्म हमारा टाल होता रहेगा। अब दोनों स्मॉल टी आ गए, ये क्या है? रिसेसिव। जब दोनों रिसेसिव होंगे तब जो होता है शॉर्ट या डवार्फ होगा। ओके, क्लियर पॉइंट?
हमने क्या बताया था, डबल टी कैपिटल टी हो तो टाल होगा, ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव तो टाल होगा। ये यहाँ पर डोमिनेंट है तो टाल होगा, यहाँ पर डोमिनेंट है ही नहीं, अब दोनों क्या हुए, रिसेसिव हो गए। ये क्या होगा, शॉर्ट डवार्फ होता है। इसको क्या कहते हैं पता है आपको, इन दोनों पेयर ऑफ जीन को क्या कहते हैं, जीनोटाइप। क्या कहते हैं, जीनोटाइप। पैटर्न पैटर्न जीन ऑफ पैटर्न ऑफ जीन। ओके, और इसको क्या कहते हैं, फेनोटाइप। शोन प्रॉपर्टी, PHENO, फेनोटाइप। shown in property, clear point. This woman is blonde, white hair. This woman is black with black hair. अब इसका हेयर्स का जीन क्या होगा, तो इधर जो इसका है ब्लैक जो होता है हमेशा डोमिनेंट होता है। क्या होता है, ब्लैक डोमिनेंट। तो इसका होगा कलर कैसा होगा हेयर का, कैपिटल HS। और इसका क्या होगा, ये सॉरी, कहते हैं कि इसके वाइट हेयर है, इसके वाइट हेयर हैं। ये क्या है, तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाइट है तो इसको हम ब्लॉन्डी बोलेंगे, मतलब ब्लॉन्डी स्मॉल HS। ओके, और इसके ब्लैक हेयर हैं इस वोमेन के, इसके कैसे हैं, ब्लैक वोमेन, मतलब ब्लैक हेयर। कलर ऑफ हेयर की बात कर रहे हैं, इन दोनों के कलर ऑफ हेयर्स की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे होंगे, कैपिटल HH इसके जीन होंगे, दोनों कैपिटल, मतलब रिसेसिव, दोनों डोमिनेंट जीन होंगे। इसके कैसे होंगे, दोनों डोमिनेंट होंगे, या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, या एक रिसेसिव या एक डोमिनेंट। और इसके दोनों रिसेसिव होंगे क्योंकि इसके वाइट हेयर हैं, ब्लॉन्डी वुमेन है, ये ब्लॉन्डी वुमेन है। तो ये इसके कैसे होंगे जीन, इसके हेयर्स के जीन होंगे रिसेसिव, दोनों होंगे पेयर ऑफ रिसेसिव, ठीक है। और इसका पेयर ऑफ या तो दोनों डोमिनेंट होंगे, दोनों पेयर ऑफ डोमिनेंट होंगे जीन, या वन रिसेसिव वन डोमिनेंट जीन इसका होगा। इसमें वन रिसेसिव या वन डोमिनेंट होगा। तो इसके कैसे हैं, तो वही हम सिंपल से बता रहे, तो इसके वाइट ब्लैक हेयर्स हैं। ओके, क्वेश्चन इज अवर नेक्स्ट, डोमिनेंट जीन, बोथ दोनों डोमिनेंट जीन है ऑफ हेयर्स के इसमें। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें रिसेसिव जीन है, ए पेयर ऑफ रिसेसिव जीन है ऑफ हेयर्स की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारा जीन जो है कैसे हैं, वन डोमिनेंट है और वन रिसेसिव जीन है, किसका, ऑफ हेयर्स का। तब इस लेडीज का मतलब 3 पिक्चर, तो इसका कैसे होगा, और समझ में आ गया। तो ये जो होगा, इसके हेयर होंगे ब्लैक हेयर होंगे क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट है, इधर का हेयर जो होंगे तो कैसे होंगे, ब्लैक हेयर होंगे। और इसके दोनों रिसेसिव जीन है, किसके, ऑफ हेयर्स के रिसेसिव जीन्स, बोथ ए पेयर ऑफ जीन्स, दोनों के दोनों क्या है, रिसेसिव जीन है। तो इसके कैसे हो जाएंगे हेयर्स, ब्लॉन्डी वोमेन होगी, मतलब वाइट हेयर्स। और इस वोमेन के कैसे होंगे, क्योंकि इसका आप इसमें क्या डोमिनेंट है एक ना, जब डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कैसा, ये ब्लैक करेगा। तो कैसे होंगे, तो इसके हेयर भी कैसे होंगे, ब्लैक हेयर होंगे। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन फोर्थ इज रिसेसिव जीन एंड
डोमिनेंट जीन ऑफ हेयर, तो ऑफ दिस वुमेन विच टाइप हेयर विल बी, ओके सेम इज ब्लैक। ब्लैक क्यों होंगे, एच इज डोमिनेंट है ना, और डोमिनेंट किसके लिए, फॉर ब्लैक के लिए। और जब तक ये कैपिटल एच आता रहेगा तब तक हेयर कैसे होते रहेंगे, ब्लैक होते रहेंगे। और ब्लॉन्ड या वाइट हेयर के लिए हमें कैसे चाहिए, दोनों के दोनों रिसेसिव होने चाहिए, स्मॉल एच, ओके, दोनों के दोनों रिसेसिव जीन होने चाहिए ऑफ हेयर्स के। दिस लेडी इज इन वाइट, दिस लेडी इज विद वाइट हेयर्स, इस लेडी के कैसे हेयर्स हैं, इसके हैं वाइट हेयर्स हैं। तो इसके जीनोटाइप क्या होगा, तो इसका जीनोटाइप सिंपली सा है, दोनों रिसेसिव जीन होंगे। तो ए पेयर ऑफ रिसेसिव जीन, ओके। तो दूसरी पिक है, इसके वाइट हेयर थे, इसके हेयर कैसे हैं, ब्लैक हैं। तो इसके हेयर कैसे हैं, ब्लैक हैं, क्या हेयर्स, इसके हेयर स्टाइल मतलब हेयर्स हैं ब्लैक। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा या तो एच, मतलब दोनों डोमिनेंट होंगे, या तो या वन डोमिनेंट वन रिसेसिव, या वन रिसेसिव वन डोमिनेंट, ओ सॉरी वन डोमिनेंट, ओके। दिस आर जीनोटाइप ऑफ दिस वुमेन हेयर, इसके हेयर्स के जीनोटाइप क्या आएंगे, कैपिटल डबल एच स्मॉल, कैपिटल एच स्मॉल एच, स्मॉल एच कैपिटल एच। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों डोमिनेंट हैं जीन, यहाँ पर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, और यहाँ पर एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट जीन है, ओके। यू आर वॉचिंग दिस ब्लॉन्डी हेयर वुमेन, ये लेडी कैसी है, ब्लॉन्डी है, और ये मैन कैसा है, ब्लैक इन हेयर, इसके काले बाल हैं और इसके वाइट या सफ़ेद बाल है, ठीक है। इनका जीनोटाइप क्या है, दोनों जीनोटाइप क्या है, दोनों रिसेसिव जीन है, और इसमें क्या है, दोनों डोमिनेंट जीन है। तो मान लो इनमें फ्यूज़न होता है, तो मेल फीमेल में क्या होता है, जो एग होता है उसको ओवा कहते हैं, जो होते हैं, जो मेल में सेक्स सेल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल। तो लेडी में सेक्स सेल होता है, उसको ओवा या ओवम एग कहते हैं, अंडा कहते हैं। तो इन मैन के अंदर जो सेक्स सेल होता है उसको कहते हैं स्पर्म, क्या कहते हैं, स्पर्म, जो ये भी सेक्स सेल है। तो इन दोनों में फ्यूज़न हुआ, क्या हुआ, फ्यूज़न। तो इन दोनों में फ्यूज़न हुआ और सेक्स हुआ, और मान लो इसका एक एच आता है इधर से, और एक रिसेसिव, इसमें से रिसेसिव, और इसमें डोमिनेंट डोमिनेंट आता है, क्या आता है, डोमिनेंट जीन आता है, डोमिनेंट जीन और ये रिसेसिव जीन। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, तो ये जाइगोट बना। तो जाइगोट के जो हेयर्स कैसे होंगे, पता है आपको, नहीं पता। तो ये जो चाइल्ड जो होगा उसके हेयर्स होंगे ब्लैक होंगे, कैसे होंगे, ब्लैक हेयर होंगे, कैसे होंगे, इसके हेयर जो हैं, इसके हेयर जो ब्लैक होंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्लैक हेयर वुमेन, ये वुमेन है, इसके हेयर्स जो है ब्लैक हैं। इस मैन के हेयर्स कैसे हैं, ब्लॉन्डी है, वाइट है। तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, तो इस लेडी का, इस वुमेन का, इसका वन तो डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, इसके दोनों रिसेसिव हो गए। तो इन्होंने फ्यूजन किया, तो मान लो इसका एक मान लेते, तो अब ये तो कंफर्म नहीं कौन सा आएगा। अब यहाँ पर कंडीशन तो है, कई बनती है। पहला मान लो ये डोमिनेंट आ गया जब सेक्स सेल के साथ, इसके सेक्स सेल के साथ आया है रिसेसिव, इसमें दोनों रिसेसिव हैं दोनों। अब यहाँ पर होगा फ्यूज़न, अब दोनों क्या बनते हैं जाकर,
एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो क्या हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, ब्लैक, इसके हो जाएंगे ब्लैक हेयर हो जाएंगे। हमने क्या कहा, इसका ब्लैक है, ठीक है, और इसके ब्लॉन्डी वोमेन क्या होता है, क्योंकि ब्लैक बनाने के लिए जब तक एच है, एच जो डोमिनेंट है, तब तक ब्लैक आते रहेंगे हेयर। ओके, क्या बताया, इसका एक जो है डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। आपकी सिचुएशन दूसरी बार मान लो आपकी स्मॉल मतलब रिसेसिव स्पर्म सेल आया इसका, किसका, वोमेन का, और सेक्स सेल आया, सॉरी सेक्स सेल आएगा ओवा, तो कैसा आया, रिसेसिव आ गया। कैसा आया, रिसेसिव आया। इसका कैसा, इसका भी रिसेसिव जीन आया। कैसा आया, रिसेसिव आया। अब दोनों यहाँ पर रिसेसिव रिसेसिव हो गए हैं। अब रिसेसिव रिसेसिव हो गए, अब जब जो चाइल्ड आएगा, जो प्रोजनी आएगा, ये जो ऑफ स्प्रिंग आया, तो उसके हेयर कैसे होंगे, वो जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट, तो उसके हेयर्स होंगे, क्यों, कैसे होंगे, ब्लॉन्डी होंगे। कैसे होंगे, BLONDE, ब्लॉन्डी या ब्राउन, ओके, वाइट होंगे। इसके हेयर कैसे होंगे, सफ़ेद होंगे, वाइट होंगे। ओके, आपके यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अब ये एक जो लेडी जो है, ये लेडी, इसका जीनोटाइप में एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। इसमें भी एक डोमिनेंट है मैन का और एक रिसेसिव है। दोनों के हेयर काले, मैन और वोमेन दोनों के हैं। मान लो इसका ओवम ये वाला आ जाता है और ये वाला आता है, ये क्या है, डोमिनेंट है, दोनों जीन डोमिनेंट है, डोमिनेंट, तब जाइगोट क्या बनेगा, तब जाइगोट बनेगा जाकर डबल डोमिनेंट में क्या हो जाएगा, ब्लैक हेयर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ब्लैक हेयर हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट। अब वही दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं। अब की मान लो ये आपकी यही वाला सेक्स, इसका ये ओवम आया है, कैपिटल मतलब डोमिनेंट जीन, और इसका आपकी आया है रिसेसिव जीन। कैसा आया है, रिसेसिव जीन। तब दोनों जाके यहाँ पर कैसे होंगे, क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया, क्या हो जाएंगे दोनों। अब इसके भी ब्लैक हेयर होंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट है और एक स्मॉल है। आर यू वॉचिंग दिस लेडी, दिस लेडी इज ब्लैक हेयर, दिस मैन इज आल्सो हैज ब्लैक हेयर। इस औरत के भी काले बाल है और इस आदमी के भी काले बाल है, इस मैन के भी काले बाल। तो मान लो दोनों का ये ड्यूरिंग द फ्यूजन के दौरान इसका सेक्स सेल में जीन कैसा आया है, डोमिनेंट आया। इसका वाला भी डोमिनेंट आया, क्योंकि इनके पास भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है और मैन के भी पास एक डोमिनेंट और रिसेसिव, दोनों को डोमिनेंट जीन आ गए किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। तो इसके हेयर कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा टर्म में, आपकी अभी नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, मान लो ये क्या है, डोमिनेंट स्पर्म सेल है, ये क्या है, डोमिनेंट स्पर्म सेल है, और इसका क्या है, रिसेसिव स्पर्म सेल है। और डोमिनेंट कैपिटल एच, रिसेसिव स्मॉल एच, दोनों में फ्यूजन होता है तो बनकर क्या तैयार होता है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो हेयर कैसे इसके होंगे, इसके भी ब्लैक होंगे। ठीक है। अब अगला टर्म किसका है, अब ये मान लो है ये, अब इसका तो दोनों के साथ लीजिए। अब ये रिसेसिव है, अब इस ब्लेडी का कैसा आ रहा है, अब रिसेसिव स्पर्म सेल आ रहा है। कैसा आ रहा है, रिसेसिव स्पर्म सेल स्मॉल एच। और इसका मैन का कैसा आपकी स्पर्म सेल आ रहा है, इसका आ रहा है डोमिनेंट स्पर्म सेल। तो एच मतलब कैपिटल एच में लिखेंगे क्योंकि ये डोमिनेंट है। अब जब डोमिनेंट प्लस रिसेसिव प्लस डोमिनेंट हो गए
तो इसके हेयर इस चाइल्ड के कैसे हो जाएंगे? इस चाइल्ड के हेयर हो जाएंगे ब्लैक। क्लियर पॉइंट। अब बचता है लास्ट। अब इतना समझ में आ गया। अब बचता है लास्ट। अब लास्ट वाले में क्या होता है? अब लास्ट का ये रिसेसिव लेडी का भी है और रिसेसिव जो है रिसेसिव ही है। किसका? मैन का भी रिसेसिव जीन है। तो इसका रिसेसिव जीन स्मॉल एच, इसका भी रिसेसिव जीन स्मॉल एच, दोनों में फ्यूजन हो गया, दोनों हो गए स्मॉल स्मॉल, मतलब दोनों हो गए रिसेसिव रिसेसिव जीन। तब दोनों के रिसेसिव जीन हेयर्स के पहुँच गए तो इस चाइल्ड के हेयर कैसे होंगे? अब इसके होंगे ब्लॉन्डी, मतलब वाइट, सफ़ेद बाल। यह था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन का। अब हमने आपको जितना हो सका समझा दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।